बीपीएससी छात्रों को किस बात का डर है और बीपीएससी से क्या मांग कर रहे हैं छात्र, आइए आपको बताते हैं। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले अधिकतर छात्र बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आने वाले समय में बिहार और अपने परिवार के हालात को बदल सके। सफलता पाने की इनमें ऐसी धुन सवार होती है कि इनको घर गए हुए भी कई साल हो जाते हैं। होली, दिवाली, ईद, बकरीद और छठ जैसे पर्व के दौरान भी ये छात्र अपने घर नहीं जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर 4 दिन के लिए घर गया तो पढ़ाई की लय बिगड़ जाएगी और फिर से वही लय हासिल करने में कुछ दिनों का वक्त लगेगा। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए लाखों छात्र अपने सपने को पाने में लगे रहते हैं। परीक्षा के दिन यह अफवाह उड़ती है कि पेपर ठीक से कंडक्ट नहीं हो पाया है तो उन्हें अपने भविष्य का डर सताने लगता है। उन्हें लगता है कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि इनके पास न तो खानदानी धन होती है और ना ही अपने सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय। इसके अलावा सरकार के गलत और भ्रष्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और पुलिस की लाठी डंडों से पिटाई भी सहनी पड़ती है। फिर भी हमारी अपाई सरकार इन छात्रों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती है। चलिए आपको बताते हैं क्या है छात्रों की मांग। राज्य के 36 जिलों में 912 केंद्रों पर 13 दिसंबर को बीपीएससी की 17वीं परीक्षा आयोजित की गई। इनमें से 911 केंद्रों पर परीक्षा बिना किसी शोर शराबे के संपन्न हो जाती है, लेकिन पटना के बापू एग्जाम सेंटर से हंगामे की खबर आती है। कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि हमें प्रश्न पत्र आधे घंटे देर से मिला, कुछ प्रश्न पत्र फटे हुए थे और पेपर की सील पहले से टूटी हुई थी। अभ्यर्थियों ने बताया कि बापू एग्जाम सेंटर के अंदर कुछ अभ्यर्थी ग्रुप बनाकर ओएमआर सीट भर रहे थे। इसके बाद अभ्यर्थी कहने लगे कि परीक्षा में धांधली हुई है और परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल भी मिलने की खबर मिली थी। अगर एक परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल गया है तो मुमकिन है कि वहां से परीक्षा पेपर का फोटो क्लिक करके किसी ग्रुप में भेज दिया गया होगा। इसीलिए सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी 912 केंद्रों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की दूसरी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए। आसान भाषा में कहें तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विशेष रूप से परीक्षा परिणामों को समान बनाने के लिए उपयोग की जाती है। जब किसी परीक्षा में विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा होती है तो एक शिफ्ट का स्तर अलग हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य इन शिफ्टों के बीच किसी भी प्रकार के अंतर को समाप्त करना और सभी अभ्यर्थियों को एक समान अवसर देना है। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा में एक शिफ्ट में परीक्षा कठिन थी और दूसरी शिफ्ट में आसान, तो नॉर्मलाइजेशन विधि से दोनों शिफ्टों के अंक समान स्तर पर लाए जाते हैं ताकि किसी एक शिफ्ट के अभ्यर्थियों को नुकसान न हो। नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल तब होता है जब कई शिफ्टों में परीक्षा होती है, लेकिन छात्रों को शक है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से सरकार चाहे तो किसी का भी नंबर बढ़ा सकती है और किसी का भी नंबर घटा सकती है और छात्रों को पता भी नहीं लगेगा कि मेरा नंबर कम कैसे आया। इसीलिए छात्र नॉर्मलाइजेशन को हटाने की डिमांड कर रहे हैं। छात्रों की मांग पूरी करने के बजाय भ्रष्ट सरकार की पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। इस लाठी चार्ज में कई छात्र घायल हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।